ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तेरे जीवन में जो उथल पुथल मची हुई है, तो किन परेशानियों में फंसा हुआ है। तू अपने परिजनों के स्वास्थ्य को लेकर अधिक चिंतित है, जिसके चलते तू अपने कोई भी कार्य समय पर भी नहीं कर पा रहा है। तो मेरे बच्चे, चिंता न करो। जब तू अपने मनोबल को टूटता हुआ देखता है और तुझे कोई भी आस नहीं दिखाई देती, विपरीत परिस्थितियों में जब तेरी कठिन परीक्षा होती है भक्ति की, उस समय जब तू अपना धैर्य खोने को होता है, मैं अपनी उपस्थिति तुझे किसी न किसी रूप में दिखा देता हूँ और तुझे थाम लेता हूँ आकर गिरने से पहले। तो क्या तू इस बात से आश्वस्त नहीं है कि तेरा बाबा तेरे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देगा, सब कुछ सही कर देगा। भले ही तेरी परीक्षा कितनी भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन तू इसमें जीत अवश्य हासिल करेगा। अपने साईं का हाथ पकड़े ऐसे ही चलता रहे। भले ही लोग तेरे साथ ना हो, भले ही परिस्थितियां तेरे साथ ना हो, भले ही तू कितने भी अभावों का सामना क्यों ना कर रहा हो, मुझ पर विश्वास करना ना छोड़ना, क्योंकि तेरा ये विश्वास ही तेरी हर हार को जीत में बदल देगा। मेरे बच्चे, जीत उन्हीं की होती है जो स्वयं पर विश्वास करते हैं, अपने प्रभु पर विश्वास करते हैं, सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। उनके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी परीक्षा तूफान क्यों ना आ जाए, कितने भी संघर्षों का सामना उन्हें क्यों ना करना पड़े, लेकिन उनका अंतःकरण उन्हें ईश्वर पर सदैव विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है कि मेरे बच्चे, जितनी कठिन तेरी परीक्षा होती है उतनी ही भक्ति तेरी बढ़ती जाती है। तू भक्ति में उतना ही मेरे करीब पहुंच जाता है, तू उतना ही मुझे जान पाता है, मेरी उपस्थिति को, मेरे एहसास को उतना ही ज़्यादा महसूस कर पाता है। मेरे बच्चे, निराश न होना। मैं मानता हूँ अभी सब कुछ तेरे अनुरूप नहीं है, सब कुछ प्रतिकूल है। तू कहता है कि बाबा, जो लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं उनके जीवन में कोई अभाव नहीं, कोई परेशानी नहीं, वह सुख और संपन्नताओं से भरा हुआ समृद्धिशाली जीवन जी रहे हैं। चाहे उनका आचरण कैसा भी हो, वे अपने आप को बहुत सुखी मानते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तू जब इतना ज्ञानवान बन चुका है तो सच्चे अर्थों में तू जानता है कि इंसान के पास पैसा होना या सुख सुविधाओं का होना सच्चा सुख नहीं है। हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जिसके कर्म अच्छे होते हैं, भले ही तूने अपने बचपन में बहुत सुखपूर्वक जीवन जिया और जवानी में तूने अपने प्रारब्धों को भोगा, लेकिन अगर तूने सत्य का मार्ग चुन लिया है, भक्ति का मार्ग चुन लिया है, सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरी राह कितनी भी कांटों भरी क्यों ना हो, तेरे जीवन में जो खुशियों के फूल खिलेंगे उनकी सुगंध स्थायी होगी, उनकी सुगंध शाश्वत होगी, जो तेरे जीवन के साथ साथ अनेकों के जीवन को महका देगी। और तू तब अपने जीवन का सच्चा अर्थ जान पाएगा कि तेरा जन्म लेना इस जीवन में यूं ही नहीं है, तेरा जीवन उद्देश्यपूर्ण है। तुझे ऐसे ही लोगों की तरह सामान्य जीवन जीकर यहाँ से नहीं जाना, तू कुछ कार्य करने आया है। तू ईश्वर का संदेश लोगों तक पहुँचाने आया है। तू लोगों के जीवन से उनकी उदासा, मायूसी को उनके जीवन में सुख की किरणों के रूप में अपने अनुभवों के द्वारा उजाला करने आया है। अपने ज्ञान के द्वारा उनके दुखी जीवन को प्रकाशित करने आया है। जो ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करते हैं, जो दुखी और कष्ट में होते हुए भी ईश्वर को अपना नहीं भूलते, ईश्वर को ही अपना सब कुछ मानते हैं, जब चाहे उनकी कितनी परीक्षा क्यों ना हो जाए, उनके जीवन में कितनी बड़ी परेशानियां क्यों ना खड़ी हो जाए, लेकिन वह भगवान पर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ते। मेरे बच्चे, ऐसे ही जाने कितने नेक भोले बच्चे हैं जो तेरी तरह दुखी परेशान हैं, जो अपने प्रारब्धों को भोग रहे हैं, लेकिन अज्ञान के कारण वे जान नहीं पाते कि वे किन कर्मों का फल भोग रहे हैं। मेरे बच्चे, जब मैं अपने विशेष बच्चों को चुनता हूँ अपना कृपा पात्र बनाने के लिए, ताकि वह मेरे ज्ञान को अर्जित कर सके और उस ज्ञान को दूसरों में फैलाकर उनके जीवन की निराशा को भी आशा में बदल सके, तो मेरे वही बच्चे हो जो मेरे इस कार्य को पूर्ण करोगे। मुझ पर विश्वास रखो, तेरा जीवन प्रकाशित होगा, तेरा जीवन प्रफुल्लित होगा, तेरा जीवन समृद्धिशाली होगा, तेरा जीवन भक्ति में होगा। तू आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए वह शाश्वत खजाना पालेगा जो हर किसी के लिए नहीं होता। मेरे विशेष बच्चों के लिए ही मेरी वो कृपा बरसती है जो मैं तुझे प्रदान करूंगा। मुझ पर विश्वास कर। तूने कितना भी लंबा संघर्ष और कष्टों का दौर क्यों ना सहा हो, तेरा इनाम भी अनुपम होगा, अद्वितीय होगा और सर्वश्रेष्ठ होगा, सर्वोत्तम होगा। तू मेरा धन्यवाद करेगा, मुझे अपनी
जीवन का सर्वस्व मानेगा, मेरे दिखाए मार्ग पर चलेगा। किसी भी कठिनाई में, किसी भी परेशानी में तुम विचलित ना होगा, ऐसा मैं तुझे बना दूंगा। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास कर, तेरा जीवन उद्देश्यपूर्ण है। तुझे मेरे बताए मार्ग पर चलते रहना है, हिम्मत नहीं हारना। तेरी परीक्षाओं का दौर शीघ्र समाप्त होगा और खुशहाली के फूल तेरे जीवन में अवश्य खिलेंगे। मुझ पर विश्वास कर, तेरे जीवन में खुशियां शीघ्र दस्तक देंगी। प्रसन्न रहो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।